बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है इस साल के, जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये वाली बुक पढ़ाई जाएगी, नई बुक आई है, उसका यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का बड़ा पसंदीदा टॉपिक होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर आप इसके माहिर बनना चाहते हैं तो जो फार्मूले वगैरह मैं आपको बताऊंगा, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, बेसिक चीज़ें, अगर उनके ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अनसीन क्वेश्चंस भी आप बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले तो चैप्टर के नाम से को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्या मुराद है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो 3 अल्फाज से मिलके बनी है। ट्राइगोनोमेट्री, टेरीगोनीमिट्रॉन। टेरी का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब जाविये, एंगल जिसको आप बोलते हैं, मिट्रॉन का मतलब मेजरमेंट्स, यूनानी अल्फाज हैं ये। तो इन तीनों को जोड़कर, टेरीगोनीमिट्रॉन को जोड़कर एक लफ्ज़ बनाया गया ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी 3 एंगल और 3 साइडें किस चीज़ के अंदर होती हैं? वो तो एक ट्रायंगल के अंदर होती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ट्रायंगल की स्टडी है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और उसके 3 एंगल्स होते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। जब मैंने आपको 5वां चैप्टर करवाया, 5वें चैप्टर में मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में और कंडीशनल इक्वेशन के बारे में बताया था, फ़र्क बताया था मैंने आपको। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी जो है ये एक इक्वेशन होती है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी if it is true for all values of वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम x। मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक इक्वेशन है ना, एक है x² + 5x + 6 = 0, और एक मैं यहां पे लिखता हूं x² + 5x + 6 = ये 0 के बराबर नहीं ले रहा मैं इसको, x + 2 × x + 3 के बराबर लिख रहा हूं, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो सिर्फ -2 और -3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। दिस इज ओनली सेटिस्फाइड फॉर पर्टिकुलर नंबर्स, ठीक है ना। इन 2 के अलावा कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसलिए हम इसको सिंपल इक्वेशन बोलते हैं या कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। या इधर देखें 2x = 3, तो ये x = 3/2 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर सके। सिर्फ एक नंबर x = 3/2 के लिए ये दुरुस्त है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंडीशनल इक्वेशन है, या सिंपल इसको इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे देखें, जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं ना, तो जवाब आ जाएगा 1 + 5 + 6 = 1 + 2 × 1 + 3। तो आपका 6, 5, 11 और 1 12, 3 और 1 4, 4 × 3 12, 12 = 12 के बराबर आंसर आ गया। जब आप x = 2 पुट करते हैं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। 4 + 10 + 6 = 2 + 2, x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूं, 2 + 3, ठीक है। तो ये आ गया 10 और 6 16, 4 20 = 3 और 2 5, चौका 20। इसी तरह आप x = 3 पुट करके देखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी।
अगर आप x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, -3 पुट करके देखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होंगी? ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में तो आपको पता चल गया ना, ठीक है। तो ये फिर ऐसी आइडेंटिटी होगी, एन आइडेंटिटी। पहली बात तो यह है कि वो आइडेंटिटी होनी चाहिए विच कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, विच कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मसलन ये देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यहां पे आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। 90 पुट करोगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। 30 पुट करोगे, 45, 60, 90, 40, 41, जो भी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये देखें जरा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फर्ज कर लिया इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की जो मर्जी वैल्यूज पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो ये था कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है ना, एक तो आपको जो टेबल है, छोटा सा एक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, क्वाड्रेंट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो फिर एक्सरसाइज 10.1 की आप फितियाँ करके रख देंगे। 10.1 विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब ये एक टेबल मैं बनाने लगा हूँ। ये टेबल जो है ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ एग्जाम्पल अगर आप भूल जाते हैं तो इसको बनाने का एक आसान तरीन तरीका मैं आपको बता दूंगा, उस तरीके से आप इसको बना भी सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। मैं आपको रिवाइज़ करता चलूँ कि डिग्री क्या होती है। व्हाट इज़ 1 डिग्री? डिग्री जो है, फर्ज किया कि आपके पास ये एक सर्कल है, आप एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, तो इस सर्कल का जो 360th पार्ट होगा, 360th पार्ट ऑफ हिज सर्कल इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम कर दें। 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट, ऊपर इसके डैश लगा देंगे। एंड 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। उसको ऐसे जाहिर करेंगे 1 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद एंगल को मेजर करने का एक और तरीका भी है, रेडियंस। रेडियन क्या होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? व्हाट इज 1 रेडियन? फर्ज किया कि आपके पास ये एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस है r। ठीक है। और r के कोई ना कोई यूनिट होंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ए बी जो है ये आपके पास आर्क लेंथ है। अब जितना आपका रेडियस है उतनी ही अगर आर्क लेंथ हो, ठीक है ना, यानी अगर एल जो है आर्क लेंथ वो आर के बराबर हो, रेडियस के बराबर, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसको हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन है। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ आर्क ए बी is equal to r
रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसकी रिलेशनशिप भी निकाली थी, पढ़ चुके हुए हैं आप। 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180 जो कि 0.01745 के बराबर मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली होता है। उसके बाद पाई किसके बराबर आ जाएगा, रेडियंस, 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री को तकसीम कर देंगे पाई के साथ, तो ये 57 पॉइंट समथिंग जो है ना ये आ जाता है। तो ये रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हुए हैं पहले। पाई किसके बराबर होगा आपने याद रखना है, पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, और 2 पाई किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर, और पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, आइए अब हम इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको ये तरीका बताता हूं कि आप इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे। टेबल को कंप्लीट करने का तरीका क्या है, वैसे तो ये आपको, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड मैथमेटिशियन, तो ये टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। 0 से लिखना शुरू करें, 0 1 2 3 4 तक लिख दीजिए आप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, इसमें हर एक को 4 पर डिवाइड कर दें। इसको 4 पर डिवाइड करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो कटने कुटने के बाद ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, ये आ गया 3/4, और ये आ गया 1। ये जो आंसर आए हैं इनको उठाकर यहां पे इसी तरतीब के साथ लिख दें। यहां पे आ जाएगा 0, नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट लें, वो 0 आ गया, वो यहां पे लिख देंगे। फिर इसका स्क्वायर रूट लें, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 1/√2 आ जाएगा। 60 का ये 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 का 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर आ गया। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि साइन 0 0 के बराबर होगा, साइन 30 1/2 के बराबर, साइन 45 1/√2, 1/√2, साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब कॉस के लिए वैल्यू उल्टा दें, ये जो आखिर में है ना इसको सबसे पहले लिख दें, फिर इस वाली को लिख दें, फिर इस वाली को उल्टा चलते जाएं। ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0। ठीक हो गया। अब टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। अब ये देखें, अब टेंजेंट 0 की वैल्यू देखनी है तो साइन बटा कॉस 0/1, जवाब किसके बराबर आ गया 0। तो टेंजेंट 0 किसके बराबर हुआ करेगा, 0 के बराबर। अब टेंजेंट 30 किसके बराबर होगा, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 2 2 से कट गया, 1/√3, 1/√3। तो 1 टेंजेंट 45 किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 ओवर कॉस 45, दोनों कट गए, जवाब आ गया 1। इसी तरह टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2, 2 2 से कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। साइन ओवर 0, 1/0, आंसर इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक हो गया जी। ये है टेबल बनाने का तरीका। अब चूंकि आपने कहा था कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है, तो इसको 3 के साथ तकसीम करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, π/3। π/3 किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। अच्छा, पहले ये निकल आया, यहाँ पे इसको π/3 भी लिखा जा सकता है। 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 डिग्री पाई 180 डिग्री आपके पास किसके बराबर है, किधर क्या यार, 180 डिग्री
इज इक्वल टू पाई, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 90 किसके बराबर आ जाएगा, पाई/2। तो पाई/2 या 90 दोनों का मतलब सेम हुआ करेगा। 45 डिग्री 180 डिग्री को जब हम 45 डिग्री के साथ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के बराबर है, तो इसको 4 पर तकसीम कर देंगे जब हम, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री या पाई/4 से मुराद एक ही हुआ करेगा, ये 45 डिग्री या पाई/4 दोनों से मुराद एक ही चीज़ हुआ करेगी। ये रेडियंस में वैल्यू है, ये डिग्री में। इसी तरह पाई/3 जो है ये पाई/6 के बराबर आ जाएगा और ये 0 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, ये था कंसेप्ट हमारे पास एक टेबल का। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के बारे में बताता हूँ। ये चीज़ जो है ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, जो अब मैं कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूँ क्वाड्रेंट्स का। ठीक है, पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं जी, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं ये देखें जी। एक हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं आपके। इसका नाम रख दिया क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, ये है क्वाड्रेंट नंबर 3, ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, अब देखें पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 और 90 के दरमियान होता है। ये 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री, जिसको आप पाई/2 भी कहते हैं, वहां तक चलेगा। ये बाउंड्री लाइन है, 0 से शुरू होगा 90, 0 और 90 के दरमियान क्या होगा, पहला क्वाड्रेंट। ये वाली लाइन जो है ना ही ये पहले क्वाड्रेंट में आती है ना ही चौथे क्वाड्रेंट में, ये वाली लाइन ना ही दूसरे क्वाड्रेंट में आएगी ना ही तीसरे क्वाड्रेंट में आएगी। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक होता है। 180 जिसको आप पाई भी बोलते हैं। 90 से बड़े 180 से छोटे सारे एंगल दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तीसरा क्वाड्रेंट है हमारा 180 से लेके 270 तक, जिसको आप 3π/2 भी कह सकते हैं, या आप इसको -π/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से मेजर करेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट 270 को 270 से लेकर 360 तक जो है ना, ये यहां पे आके जो कंप्लीट होगा 360, ये हमारा 270 से 360 के दरमियान ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ए फॉर ऑल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा एक्ट्स। अगर आप ऐसे चलेंगे तो एज टीसी। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अच्छा, ऑल, ए से मुराद है ऑल, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से मुराद क्या है कि यहां पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, रिमेंबर। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट आएगा यहां पे, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा एस फॉर साइन। ठीक है, अब साइन और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसीकेंट। साइन थीटा बराबर है 1/, कोसीकेंट थीटा। ये असल में साइन ही है ना, लेकिन रेसिप्रोकल में चला गया ना। तो साइन और कॉस, साइन और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। यानी साइन पॉजिटिव होगा और कोसीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 यहाँ पे नेगेटिव। टी फॉर टेंजेंट,
यहाँ पे टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट वो दो पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव। सी फॉर कॉस, यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब क्वाड्रेंट एंगल ये क्या है भाई, ये देखें, ये जीरो जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 एंड सो ऑन, इस तरह के जो एंगल हैं जो बाउंड्री लाइंस के ऊपर आते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आते हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं ना पहले क्वाड्रेंट की, तो ये पहला क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ना, ये देखें, ये इसके ऊपर जाएं तो पहला क्वाड्रेंट, नीचे आए तो चौथा क्वाड्रेंट, ये बाउंड्री लाइन है। ये ना ही पहले क्वाड्रेंट में लाई करती है ना ही दूसरे लाइन में, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, 0। तो 0 ना ही पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा ना ही चौथे क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। इसी तरह जो 90 है, ये 90 ना ही दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना ही तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बाउंड्री लाइन है, इससे बड़े दूसरे में, इससे छोटे पहले में, तो ये भी क्वाड्रेंट एंगल होगा। इसी तरह 180, ये ना ही दूसरे में होगा ना ही तीसरे में होगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे में दाखिल हो जाएंगे, ऐड करेंगे, तीसरे में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह ये जो है ये वाली लाइन 270 डिग्री, ये भी जो है ना ही ये तीसरे क्वाड्रेंट में है ना ही चौथे क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये देखें, जब हम कहते हैं ना पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ पे कंप्लीट होता है ना आके, पाई माइनस थीटा, यानी थीटा से मुराद हमारा एंगल होगा, तो हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे 180 में से कुछ माइनस करेंगे। अब थीटा एक्चुअली क्या है, थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, ठीक है, थीटा शुड बी लेस देन 90। ऐसा ना हो कि आप थीटा से मुराद 100 ले लें, तो ये 180 में से 100 निकालेंगे तो वो 80 आ जाएगा, वो तो पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसलिए थीटा जो है ना, यहाँ से क्या है, थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम पाई के अंदर कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, पाई प्लस थीटा। इसी तरह जैसे ही हम ये 2 पाई है, 2 पाई में से कुछ चीज़ माइनस करते हैं तो हम तीसरे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट होता है, थोड़ा माइनस करेंगे तो आगे चले जाएंगे। अगर 2 पाई प्लस करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर, और फिर दोबारा वही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह π/2 प्लस 90, π/2 प्लस 90, π/2 प्लस 90 दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने और टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब मैं आपको अलाइड एंगल्स के बारे में कंसेप्ट देता हूं, उसको आपने गौर से सीखना है। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई तो एक्सरसाइज 10.1 विल बी सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। अगला टॉपिक है हमारा जो कि 10.1 में यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब देखते हैं कि अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन क्या है। 2 एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड इफ़ उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, एन टाइम ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। एन से मुराद क्या है, एन कोई इंटीजर है और सेट ऑफ इंटीजर किसके बराबर होते हैं, इसमें सेट ऑफ इंटीजर में 0 भी आ जाता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस 90। अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 90 वो आ जाएगा 180, तो अल्फ़ा प्लस 180। अगर आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3π/2 या 270 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस 270 डिग्री। तो इस तरह के जो एंगल होंगे जिनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका आंसर
एन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए, एन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, एन से मुराद क्या है, इंटीजर, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। बस फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने नीचे लिखा है 90 डिग्री प्लस अल्फा कर ले या माइनस अल्फा, 90 से मुराद π/2 भी है, π/2 प्लस अल्फा या माइनस अल्फा, 180 डिग्री प्लस अल्फा माइनस अल्फा, इसको पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा भी कहा जा सकता है, 270 डिग्री प्लस अल्फा माइनस अल्फा या 3π/2 प्लस अल्फा या माइनस अल्फा। इस टाइप के जो एंगल होंगे उनको कहते हैं अलाइड एंगल्स। अब हम इन अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप अलाइड एंगल देखें तो ये दो टाइप्स आपको नज़र आएंगी। एक आपको 90 में कोई चीज़ ऐड हो रही है या 270 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है, और एक 180 360, यानी फ़र्क क्या है दोनों में। 90 डिग्री जो है ये कंप्लीट होता है वाई एक्सिस के ऊपर और 270 डिग्री कंप्लीट होता है वाई एक्सिस के ऊपर, जबकि 180 कहाँ पे कंप्लीट होता है, 180 एक्स एक्सिस पे कंप्लीट होता है और 360 भी 180 पे कंप्लीट होता है। तो पहले हम जो 180 यानी एक्स एक्सिस पर कंप्लीट होते हैं, 180 360 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी पहले हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ये अच्छा जी, ये देखें पाई प्लस अल्फ़ा 2π प्लस अल्फ़ा, यानी पाई कहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्स एक्सिस पर कंप्लीट होता है, 2π कहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्स एक्सिस पर कंप्लीट होता है। एक बात गौर से सुन लीजिए कि अगर आपका ये वाला एंगल जो है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल, अगर क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो फिर साइन पाई प्लस थीटा है ना, तो जो भी ये साइन है ना, तो इसका जवाब साइन ही आएगा और आगे थीटा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा होगा, यहां पे प्लस का साइन देखना है या माइनस का साइन। अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, पाई प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ASTC हमारा एंगल बना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखना पाई प्लस थीटा से मुराद पाई यहां पे कंप्लीट होना, पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गए हम, तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर ये जो क्वाड्रेंट एंगल है ये 180 पे है, तो साइन के आगे जो लगा हुआ है एंगल वही जवाब, आंसर साइन थीटा ही आएगा। अगर इधर साइन है तो साइन ही आएगा। उसके बाद हमने फैसला करना है कि यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर। उसके बाद पाई क्या है, क्वाड्रेंट एंगल, कहां पे कंप्लीट होता है, एक्स एक्सिस पर कंप्लीट होता है, तो इसलिए जो जवाब इधर है वही जवाब इधर आएगा। इसको खत्म कर दें, यहां पे लिख दें कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा जो है ये हमारा क्वाड्रेंट बनता है, ये पाई ये प्लस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होगा, और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये पाई यहां पे है, माइनस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सीकेंट पाई प्लस थीटा, ये देखिए पाई है ना एक्स एक्सिस पर, क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर है, जवाब सीकेंट थीटा ही आएगा, सीकेंट थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये पाई प्लस तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव। कोसीकेंट पाई माइनस थीटा, जवाब ये देखें, कोसीकेंट पाई जो है ये क्या है, क्वाड्रेंट एंगल है, इसको खत्म कर दें, जवाब आया कोसीकेंट थीटा। उसके बाद कोसीकेंट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये पाई यहां पे कंप्लीट होगा माइनस दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कोसीकेंट पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसका जवाब आएगा प्लस कोसीकेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट पाई प्लस थीटा का जवाब तो टेंजेंट ऑफ थीटा ही आएगा।
ठीक है, और ये क्वाड्रेंट एंगल है, एक्स एक्सिस पर है, तो जो एंगल यही है वही इसके साथ आ जाएगा। पाई प्लस थीटा, पाई 180 पे दूसरा क्वाड्रेंट, पाई ऐड करेंगे तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट जमा होता है। अब ये भी देखें, क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पे ऊपर है, तो जवाब टेंजेंट थीटा ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरा क्वाड्रेंट शुरू हो गया, ये पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में जवाब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं हम, कोटेंजेंट पाई प्लस थीटा, ये भी कोटेंजेंट पाई, पाई कहाँ पे बनता है? पाई बनता है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर, जवाब कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा। कोटेंजेंट थीटा, पाई प्लस थीटा से मुराद क्या है? यहां पे पाई प्लस करेंगे तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई क्या है? क्वाड्रेंट एंगल है, ये देखें पूरा चक्कर लगाया, यहां पे आ गया 2 पाई, 2 पाई में ऐड करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आ गया टेंजेंट थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब ये देखिए 2 पाई क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जवाब तो साइन थीटा ही आएगा। उसके बाद यहां पे प्लस आना है या माइनस आना है, उसका फैसला यहां से होगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहां पे कंप्लीट होता है? आके यहां पे माइनस करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो लिहाजा जवाब माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, जवाब कॉस ऑफ थीटा ही आएगा। लेकिन 2 पाई कहां पे कंप्लीट होता है? आके पूरा चक्कर लगा के यहां पे लगाएंगे, 2 पाई प्लस करेंगे, पहला क्वाड्रेंट आ जाएगा, यहां पे प्लस थीटा आ जाएगा। उसके बाद टेंजेंट सीकेंट 3 पाई प्लस थीटा, आइए देखते हैं ये किसके बराबर आता है। 3 पाई अगेन आपका क्या बनेगा? क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये देखिए, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना, तो जवाब तो सीकेंट थीटा ही आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 पाई प्लस थीटा। अब 3 पाई यहां पे कंप्लीट हुए, तो प्लस किया तो तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो गया, तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होगा। कोसीकेंट 3 पाई माइनस थीटा, जवाब कोसीकेंट थीटा ही आएगा। 3 पाई यहां पे कंप्लीट होता है, आके इसमें से माइनस करेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर घुस जाएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोसीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये इसका जवाब आ गया प्लस कोसीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई यहां पे कंप्लीट होता है, ये जवाब तो कोटेंजेंट थीटा ही आएगा ना, कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद 3 पाई यहां पे कंप्लीट हुआ, प्लस किया, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हुए, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हुए, तो वहां पे कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा। फिर आ गया जी सीकेंट 4 पाई, सीकेंट 4 पाई ये कहां पे कंप्लीट होता है? आगे देखें, 2 पाई और 2 पाई 4 पाई यहां पे कंप्लीट हुआ, प्लस करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में चला गया, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सीकेंट थीटा आ गया। उसके बाद ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, कोसीकेंट थीटा 4 पाई माइनस थीटा, ये 4 पाई यहां पे बना था, माइनस करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर घुस जाएंगे, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये माइनस कोसीकेंट थीटा। आई एम फुली होपफुल के ऐसे अलाइड एंगल्स जिनका क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पर बनता है और आगे कोई एंगल है, उसके अलाइड एंगल्स कैसे निकालते हैं, ये तरीका आपको आ गया होगा। आइए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरी टाइप क्वाड्रेंट एंगल्स की, अगर ये हमारा यहाँ पे शुरू में क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे लाई करता हो, क्योंकि ये देखें ना 90 जो है π/2 ये कहाँ पे कंप्लीट होता है? वाई एक्सिस के ऊपर, और 3 π/2, ठीक है। उसके बाद 5 π/2, 7 π/2 ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट होते हैं। अगर क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर कंप्लीट होता हो तो फिर तरीकाकार क्या है? गौर से मेरी बात सुने। अब ये साइन है ना, साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोसाइन में, साइन कोसाइन को लग जाएगा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा को टेंजेंट में, सीकेंट चेंज हो जाएगा को सीकेंट में, ठीक है ना। यानी साइन के साथ को लग गया तो कोसाइन बन गया, टेंजेंट के साथ को लग गया तो कोटेंजेंट बन गया, सीकेंट के साथ को लग गया तो कोसीकेंट बन गया। और अगर कॉस होगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन में, को कट जाएगा, को साइन, को कट गया, बाकी रह गया साइन। अगर को टेंजेंट होगा तो को कट जाएगा, टेंजेंट रह जाएगा सिर्फ। अगर को सीकेंट होगा तो को कट जाएगा, सीकेंट रह जाएगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे चेंज होंगे, ठीक है।
अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे लाई करता होगा तो फिर साइन कोसाइन में चेंज होगा, कोसाइन साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में। ये देखें नहीं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, जवाब क्या आएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस लगाना है ना, इसके लिहाज से लगाना है, इसके लिहाज से नहीं लगाना, क्योंकि एक्चुअल एंगल आपका ये है। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा? कॉस थीटा। साइन चेंज हो गया, कॉस में आ गया जी। उसके बाद पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका जवाब आ गया प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरह इधर देखें, ये कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ये क्या है? पाई बाई 2, क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो कोसाइन किस में चेंज होगा? साइन में। जवाब आ गया साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका जवाब आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, कॉस पॉजिटिव होता है, तो जवाब पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर आ गया कोटेंजेंट 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये देखिए ये वाई एक्सिस पर कंप्लीट हो रहा है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। सीकेंट 3 पाई बाई 2 थीटा को सीकेंट में चेंज हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव जवाब आ गया। सीकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? कोसीकेंट में। पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला, पहले क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है जी। इसी तरह टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में चेंज होगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, वाई एक्सिस के ऊपर है क्वाड्रेंट एंगल, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा, तीसरे में साइन क्या? नेगेटिव आएगा। ये जो लगाना है ना साइन, ये इसके साथ, इसके हिसाब से लगाना है, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं लगाना। कोसीकेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब ये देखिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बनता है चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कोसीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, और कोसीकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सीकेंट में। आइए अब टेंजेंट और कोटेंजेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है अभी? पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हमारा क्वाड्रेंट बनता है दूसरा क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अब पाई बाई 2 की वजह से, क्योंकि क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर है, ये फंक्शन चेंज होगा, चेंज होके आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा। टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट बनता है, पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है पॉजिटिव, इस पाई बाई 2 की वजह से टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में चेंज होगा। फिर टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये बनता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट बनता है, चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया, और टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में। उसकी वजह क्या है कि क्वाड्रेंट एंगल हमारा ये वाला जो है ना, ये वाई एक्सिस पर है। ये टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये बनता है हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोटेंजेंट में। ठीक है, उसके बाद कोटेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट नेगेटिव, और कोटेंजेंट किस में चेंज होगा? टेंजेंट में।
कोटेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, कोटेंजेंट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ये बन गया हमारा चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। कोटेंजेंट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हमारा बना 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और कोटेंजेंट किस में चेंज होगा। आई एम फुली होपफुल कि अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको समझ आ चुकी होगी। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो है ये फार्मूले कुछ याद कर लें। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होता है, थीटा, पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, जितना इधर ऊपर मूव किया है उतना ही नीचे आए तो एंगल को नेगेटिव के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब हम प्लस थीटा की बात करते हैं तो ये पहला क्वाड्रेंट हो जाता है, जब माइनस थीटा के लिए जाते हैं तो ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसलिए साइन माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें साइन माइनस थीटा, ये माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में ना, चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस माइनस थीटा जो है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका जवाब प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। लो जी, इसका मतलब है कि सिर्फ कॉस और सीकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा की अगर आप बात करते हैं तो वो माइनस कोटेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर आप कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा की बात करते हैं तो वो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, लेकिन सीकेंट ऑफ माइनस थीटा प्लस सीकेंट के बराबर होगा। सिर्फ कॉस माइनस थीटा और सीकेंट माइनस थीटा, चूंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों नेगेटिव होंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करना है ना, इसमें कॉस माइनस 1230 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ये यूज़ करूँगा कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो ये फिर कॉस ऑफ माइनस 1230 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ प्लस 1230 डिग्री। अब चूंकि हमने अलाइड एंगल का आर्टिकल किया है, अलाइड एंगल मल्टीपल होते हैं 90 के, ठीक है। अब आपने 1230 को मुख्तसर करके ऐसी शक्ल में लेके आना है कि ये एंगल 0 और 90 के दरमियान बन जाए, क्योंकि जो मैंने टेबल बना के दिखाया था आपको, उस टेबल में 0 से लेके 90 तक वैल्यूज हम विदाउट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम कॉस ऑफ 1230 की वैल्यू जो है ये मालूम करने की कोशिश करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि 1230, 90 का मल्टीपल चाहिए ना आपको, 1230 को आप 90 पर डिवाइड करेंगे। जब आप 90 पर डिवाइड करेंगे तो अब देखते हैं कि 90 पर डिवाइड करने से क्या आंसर आता है। ये देखिए मैंने 1230 को 90 पर तकसीम किया ना, तो आंसर आ गया 13 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए मैंने पॉइंट के बाद को जो छोड़ दिया 13 को ले लिया, 13 को मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जवाब आ गया 90 को जब 30 से ज़रब देंगे 0 0 0 0 9 170 1170, और 1170 में कितने जमा करेंगे, जवाब 1230 आ जाए वो 60 है। तो इसलिए जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब 90 किसके बराबर है, अब यहाँ पे हम एलाइड एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो शक्ल बन गई वो बन गई कॉस ऑफ 13 पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 13 पाई बाई 2 प्लस 60 डिग्री। एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि ये पाई बाई 2 है
यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पर बनेगा। अगर वाई एक्सिस पर बनेगा तो अंडरस्टूड है कि कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा, साइन 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, उसके लिए हम देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2, ये 7 पाई बाय 2, ये 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, ये 13 पाई बाय 2, यहाँ पे कंप्लीट हुआ आगे 13 पाई बाय 2 प्लस थीटा। जब प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। आइए बाकी के पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, टेंजेंट माइनस 1035 है, तो टेंजेंट माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस टेंजेंट थीटा के, तो लिहाजा टेंजेंट माइनस 1035 का माइनस बाहर आ जाएगा। अब चूंकि अलाइड एंगल्स जो हैं वो 90 का मल्टीपल होते हैं, तो इसलिए हमने अलाइड एंगल का फार्मूला लगाना है, तो 1035 को 90 पे तकसीम किया तो जवाब आया 11.5। पॉइंट के बाद वाली रकम को छोड़ दें, 11 लिख लें, 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 ये आ गया 990, ठीक है। उसके बाद 1045 में से 990 निकालेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 45 डिग्री ऐड करेंगे तो जवाब 1035 आएगा, ठीक है। 990 में 45 डिग्री ऐड करेंगे। अब 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री, 11 पाई बाय 2। एक तो बात क्लियर है ना कि जवाब जो है आपका, पहले देखते हैं जिसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं पहले। क्वाड्रेंट के लिए आप ये देखें, यहां पे पाई बाय 2 कंप्लीट होता है, ये 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, ओहो ऊपर निकल गया, दोबारा देखें, 11 पाई बाय 2 तक जाना था मैंने, 90, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, यहाँ पे आ गया ये 11 पाई बाय 2। 11 पाई बाय 2 को प्लस करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, और टेंजेंट चूंकि ये देखें ये जो है ये वाई एक्सिस पे पूरा हो रहा है ना, तो टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोटेंजेंट में चेंज होगा, कोटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो प्लस आंसर आ गया जिसका। इसी तरह ये देखें 1140 है, 1140 को 90 पे डिवाइड किया ना तो आंसर आ गया जी 12 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 12 इंटू 90, 12 इंटू 90 किसके बराबर आ जाएगा, 90 को 12 से जरब देंगे, 12 से 12 या 108, 1080। अब 1080 में आप 60 जमा करेंगे तो 1140 आएगा ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब 90 किसके बराबर होता है, पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 इस 12 से कट जाएगा, तो ये आ गया सीकेंट ऑफ 6 पाई प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपका क्वाड्रेंट एंगल है ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए जरा, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, यहां पे आके 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई हो गया। 6 पाई में प्लस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो गए। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट 60 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसको 1 ओवर cos 60 लिख सकते हैं हम। cos 60 की वैल्यू आ गई 1 ओवर 1/2, 2 जंप मार के ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ गया जी आपका 2 के बराबर। इसी तरह अब हम इसका जो चौथा पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। 690 को 90 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब आता है 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसको मैं 7 इंटू 90 लिख दिया। पहले तो मैंने ये कोसेकेंट माइनस थीटा है, ये वाला फार्मूला लगाया, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका माइनस बाहर आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 90 प्लस 60,
90 किसके बराबर होता है पाई बाई 2। अब 7 पाई बाई 2 पहले अब देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 7 पाई बाई 2 कहाँ पे कंप्लीट होता है आके, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे जाएंगे 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 प्लस करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर घुस जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट होता है नेगेटिव, कॉस ऑफ कोसेकेंट किस पे चेंज हो जाएगा, फिर सीकेंट पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। सीकेंट 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, सीकेंट 60 का मतलब 1 ओवर साइन 60, साइन 60 का मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, जिसका आंसर मुझे चेक कर लेंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेसिक मिस्टेक, सीकेंट जो है ये डिनोमिनेटर में आके cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो 2 ओवर 1, योर आंसर विल बी 2। ठीक हो गया। आइए अब इसके रिमेनिंग दो पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। पांचवा पार्ट, कोटेंजेंट ऑफ 1320 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 1320 को 90 में डिवाइड किया ना तो 14 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया 14 इंटू 90। 14 इंटू 90 किसके बराबर आ जाएगा, 90 को 14 से ज़रब दोगे, 14 सिफर से 14 9 126, 1260। 1260 में कितने जमा करें तो जवाब 1320 आता है 60। इसका मतलब है कि इसको लिखा जा सकता है 14 इंटू 90 प्लस 60। अब 90 किसके बराबर होता है, 90 का मतलब है पाई बाई 2 प्लस 60, ये 2 2 से कट गया, ये आ गया कोटेंजेंट ऑफ 7 पाई प्लस 60। अब हमारा क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो इसलिए अगर यहाँ पे कोटेंजेंट है तो जवाब कोटेंजेंट ही आएगा, कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 7 पाई कहाँ पे कंप्लीट होते हैं आके, ये पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, ये 7 पाई यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 7 पाई प्लस करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है। अब कोटेंजेंट की को लिखा जा सकता है 1 ओवर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 30 इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, तो cos माइनस 240 को cos 240 लिखा जा सकता है। 240 को 90 पे डिवाइड किया तो 2 इंटू 66 आ गया, तो इसको फिर लिखा जा सकता है cos ऑफ 2 इंटू 90, ये 180, 180 में 60 जमा करेंगे तो 240 बन जाएगा। ये आ गया cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये चूंकि क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पे बनता है, जवाब cos 60 ही आएगा। और एंगल कौन सा है, 180 में जमा करेंगे, 180 में जमा करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे, वहां पे cos नेगेटिव होता है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो गिवन है इनको एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि जवाब पॉजिटिव डिग्री लेस देन 45 आए, कि आपका जवाब पॉजिटिव हो और 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये देखें ना, ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, 160 के करीब करीब ही है, 180 के करीब। तो इसको अगर मैं लिख दूँ cos ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आप 168 निकाल देंगे तो बाकी क्या जवाब आ जाएगा। यहाँ पे बन गया 10, 10 में से 2 के बाकी रह गए 8, यहाँ पे रह गए थे 7, 18 डिग्री रह गया। ठीक है, अब cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, जवाब cos थीटा के बराबर ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस 180,
यहाँ पे माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरे में ये नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इसका जवाब किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 18 डिग्री। ठीक, उसके बाद इसकी तरफ आ जाएं, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 डिग्री में 12 जमा कर देंगे तो 12, तो ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस साइन ऑफ थीटा, तो माइनस साइन ऑफ 12 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये 360 के करीब करीब है, इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 360 डिग्री। अब 33 में कितने जमा करें, 33 और 7 40 27, ये 27 डिग्री इसके अंदर जमा करेंगे तो ये माइनस करेंगे भाई, 360 में से ये माइनस करेंगे तो जवाब हमारा 330 के बराबर आ जाएगा। अब कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, जवाब तो कॉस, क्योंकि ये देखना ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, तो जवाब तो आपका कॉस में ही आएगा। अब देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे बनता है, ये 360 डिग्री यहाँ पे माइनस करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस ऑफ 27 डिग्री आ गया। इसी तरह ये देखें ज़रा, कॉस ऑफ 213 है, तो कॉस ऑफ 213 को अगर मैं लिख दूँ कॉस ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितने जमा करेंगे तो जवाब 213 आ जाएगा, 20 और 13 33 33 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इसका जवाब किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 33 डिग्री। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 5th पार्ट मिस हो गया था, ये दोबारा देखें। कॉस ऑफ माइनस 435, यहाँ पे पहले फार्मूला लगाएं आप, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा के, तो फिर कॉस माइनस 435 बराबर आ जाएगा कॉस ऑफ 435 के, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब इसको मैं 90 पे तकसीम करता हूँ ना, तो 90 पे तकसीम करके तो इसका आंसर आता है 4.8, तो इसको फिर मुझे लिखना चाहिए 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 किसके बराबर आ जाएगा, 360। अब 360 में कितने जमा करूं कि जवाब जो है वो 435 आए, तो वो 75 बनते हैं तकरीबन, 75, 5 7 6 13 हासिल 1। लेकिन उसने कंडीशन लगाई है कि आपका आंसर जो है वो 45 से छोटा आना चाहिए, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि ये 4 के बजाय ना इसको आगे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब 4 के बजाय ये क्या आ गया, 5, 5 को 90 से ज़रब दी, 5 ज़रब 90, तो 450 आंसर आ गया जी। अब 450 से 435 की तरफ जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करेंगे, 15 डिग्री माइनस करेंगे, 450 में से 15 माइनस करेंगे तो 435 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस जो है ये 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है π/2, तो ये आ गया कॉस 5/2 माइनस 15 डिग्री। अब देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। पहली बात तो कंफर्म है कि कॉस जो है, चूंकि ये वाला एंगल जो है ये हमारा ये क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन ऑफ 15 डिग्री। लेकिन ये देखने के लिए कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 5π/2, 5/2 से माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है तो प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 219 को लिखा जा सकता है 180 जमा 39 डिग्री, तो ये 180 है, तो जवाब आपका साइन 39 डिग्री ही आएगा। लेकिन 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से इसका जवाब नेगेटिव आ जाएगा, और ये 39 45 से छोटा ही है। अब ये वाला केस जो है ना इससे मिलता जुलता है। अब ये देखें, जब आपने डिवाइड किया 597 को, 597 को जब आप डिवाइड करते हैं
90 के साथ, तो क्या आंसर आता है? ये मेरे ख्याल मैंने ये स्टेप नहीं किया, लिख लेते हैं इसको। अच्छा, अब देखिए 6.33, तो जो रूल हमने बनाया था उसके मुताबिक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? 6 × 90। ठीक है, अब 6 × 90 ये किसके बराबर आ जाता है? 6 सिफर सिर्फ सिफर 6 नाम 54, 540। अब 540 से 97 तक जब मैं जाता हूँ ना, तो मुझे मूव करने पड़ते हैं 57 डिग्री, 57। ठीक है, तो फिर जाके 597 बनते हैं, लेकिन मुझे एंगल चाहिए 45 से छोटा, तो इसलिए यहाँ पे फिर मैं 6 की जगह पे क्या करूँगा? 7। जब 7 करूँगा तो ये बन जाएगा 7 नाम 63, 630। अब 630 में से कम करेंगे तो 597 की तरफ जाएंगे ना, तो कितना कम करेंगे? अब ये देखिए मैंने जाना है 97 की तरफ। ठीक है, 630, 30 ये वाले माइनस हो गए और 3 ये 33 डिग्री। दूसरे लफ्ज़ों में आपने पता क्या करना है? 630 में से 597 को माइनस कर देना है। अच्छा, अब ये देखें ये किसके बराबर आ गया? माइनस टेंजेंट ऑफ 790 का मतलब होता है π/2, माइनस 33 डिग्री। अब एक बात तो कंफर्म है कि हमारा ये वाला एंगल क्वाड्रेंट एंगल y एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में चेंज होगा, कोटेंजेंट ऑफ 33 डिग्री। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा? एक माइनस से चला आ रहा है ना शुरू से। अब 7 π/2 कहाँ पे कंप्लीट होता है जी? ये π/2, 3 π/2, यहाँ पे 5 π/2, यहाँ पे 7 π/2। 7 π/2 माइनस माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये आ गया जी माइनस कोटेंजेंट ऑफ 33 डिग्री। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, फिनिश, खलास। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होता है? यूजिंग फार्मूला यूज करें, यूजिंग साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर, क्योंकि 180 डिग्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। इधर करके लिख लें, यूजिंग 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस अल्फा थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? माइनस, क्योंकि साइन साइन में ही रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट एंगल हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला क्या होगा? अब ये देखें ये वाई एक्सिस पर है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस थर्ड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया जी आपके पास, इसकी जगह पे आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ अल्फा सॉरी, इनटू इसकी जगह पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा। तो आंसर आ गया आपका माइनस साइन ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ अल्फा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 810 साइन ऑफ 630 प्लस कॉस ऑफ 135 इंटू कॉस ऑफ 225। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 800 को ज़रा आप तकसीम करें 360 डिग्री जमा 360 डिग्री किसके बराबर आ जाता है? आप ऐसा करें कि ये मुझे तो 9 पे डिवाइड होता नज़र आ रहा है, 81 है ना, 810 को आप 90 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 9 के बराबर आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 8 इंटू 90 प्लस 90, ठीक है ना, क्योंकि ये आ जाएगा 720 में 90 जमा करेंगे तो 810 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन ऑफ इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या होता है, π/2 प्लस 90, ये आ गया साइन ऑफ 4π प्लस 90। अच्छा, अब साइन ऑफ 4π प्लस 90 जो है ना, ये क्वाड्रेंट बन जाता है, 4π कंप्लीट होते हैं जी, ये 2π और ये 4π प्लस करेंगे तो 90। अच्छा, मसला ये है कि इसको हम लिख तो सकते हैं साइन 90, लेकिन ये वाला फार्मूला तब एप्लीकेबल होता है अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो। ये 90 जो है ये क्वाड्रेंट एंगल पर आ रहा है, तो इसलिए इसको इस तरीके से हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये है कि किसी भी एंगल में हम 2π ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन ये 30 है ना, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, इसमें 2π ऐड करूंगा तो फिर यहीं पे आ जाऊंगा, यानी 390 डिग्री मूव करूंगा तो फिर इसी मुकाम पे आ जाऊंगा। इसके अंदर फिर 360 ऐड करूंगा तो फिर यहीं पे आ जाऊंगा। 390 360 सिफर 9 6 15 हासिल 750, इन सब की वैल्यू सेम है। तो किसी भी एंगल में आप अगर 360 ऐड भी कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए साइन ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 में आप 360 जमा कर दें, 90 जमा 360 450 आ गया, और 450 में फिर आप 90 जमा कर दें, सिफर 9 6 15 हासिल 4 1 15 540। साइन ऑफ इसमें मैंने 90 में 360 जमा किए, हाँ जी। अब उसके बाद 450 में जमा करने थे जी, 450 में 360 जमा करने थे, तो सिफर 6 5 जाना, हासिल 4 3 7 1 8 810 आना था यहाँ पे। इन सब की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 810 को मैं साइन 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। या ये देखें, साइन ऑफ 810 इज इक्वल टू, चलें यही बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अब 630 की तरफ आ जाए, साइन ऑफ 630, इसमें से आप, अब हमने जाना है आहिस्ता आहिस्ता माइनस करना है ना, माइनस की तरफ जाना है, तो 630 में से 360 डिग्री माइनस करें तो ये जवाब आ गया 0। 13 में से 7 गए, 13 में से 6 गए, बाकी रह गए 7 और इधर कितने रह गए थे 5, 270, तो साइन 270 दोनों की, क्योंकि इसमें से 360 माइनस कर देंगे ना तो इसी के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री, इसकी जगह पे लिख सकता हूं साइन 270 डिग्री, कॉस 135 की जगह पे लिख सकता हूं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 45। उसके बाद 25 को लिख सकता हूं मैं कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, तो ये बन गया कॉस ऑफ 225, ठीक हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज यहां पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें जरा, साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 180
कॉस 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा जब करेंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। इसी तरह कॉस 180 प्लस 45 डिग्री, ये हमारा क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पे कंप्लीट होता है तो जवाब कॉस ऑफ 45 डिग्री ही आएगा। लेकिन 180 प्लस की वजह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, 1/√2 -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। हमने थर्ड पार्ट इसको प्रूफ करना है कि ये -3 के बराबर है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज टेंजेंट ऑफ 150 फिर कोटेंजेंट ऑफ 330 -2 सीकेंट ऑफ 135 कोसीकेंट ऑफ 225। अलाइड एंगल्स का सहारा लेते हुए इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री, 180 में से 30 निकाल दिए तो 150 ही आ जाएगा ना, ठीक है। या 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं आप इसको, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 भी लिख सकते हैं आप। अब ये देखें ये 360 के करीब है ना, इसको मैं लिख देता हूं कोटेंजेंट ऑफ 360 में से 30 निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये फिर आ गया -2 सीकेंट ऑफ 135 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री -45, और आगे कोसीकेंट ऑफ 225 को लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोसीकेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, अब ये देखें ये कहाँ पे आ रहा है, 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है हमारा क्वाड्रेंट एंगल, तो टेंजेंट चेंज नहीं होगा, जो आप टेंजेंट ऑफ थीटा ही आएगा। अब टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरा, दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो माइनस टेंजेंट ऑफ 30 आ गया। तो टेंजेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, जवाब तो 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे बनता है, ये देखें 360 यहाँ पे हुआ, माइनस करेंगे चौथे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आ गया, कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री -2 सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। जवाब जो है अब सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा भाई, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये 180 यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना, माइनस करेंगे दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस नेगेटिव सीकेंट ऑफ 45 डिग्री। कोसीकेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, 180 डिग्री प्लस 45, ये 180 डिग्री प्लस तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए, तीसरे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, माइनस कोसीकेंट ऑफ 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, ठीक 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 ठीक। अब टेंजेंट 30 डिग्री, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, या अगले स्टेप ना कर लें इसको, जरा दोनों कट ही जाएंगे आपस में। ये देखें ये माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट 30 डिग्री ओवर कोटेंजेंट नीचे आके टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक। माइनस और माइनस, प्लस और माइनस 2, सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो √2 आ जाएगी, तो ये आ गया जी √2। इसी तरह साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो कोसीकेंट
की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल होएंगे 2 ऊपर आ जाएगा, ये इसके साथ कट गया +1 आ गया, -2 इंटू ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। आइए अब हम इसका फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ऑफ 210 प्लस 200 कॉस 240 प्लस टेंजेंट 225 जमा कुटेंजेंट 225। ठीक 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 ठीक, ये इधर सारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हल हुआ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं। इसको अगर मैं लिख दूं साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? कोई नहीं। और इसको लिख दूं अगर कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस 60, कोई इतराज नहीं। प्लस इसको लिख दूं टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, कोई मसला नहीं है। इसको लिख दूं मैं कोटेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, तो 180 डिग्री प्लस तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया। उसके बाद कॉस 180 डिग्री प्लस 60, 180 डिग्री प्लस ये भी तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस ऑफ 60 डिग्री आ गया। ठीक, ये टेंजेंट 180 प्लस 45 डिग्री, तीसरा क्वाड्रेंट आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में ये प्लस ही होगा, प्लस टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, थोड़ा ऊपर करके लिख दिया मैंने, मिक्सअप ना हो जाए। उसके बाद फिर 180 कोटेंजेंट 180 प्लस 45, कोटेंजेंट 45 डिग्री के बराबर ही आएगा। और क्वाड्रेंट भी कौन सा है? तीसरा, तीसरे में ये पॉजिटिव होता है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कोटेंजेंट 45 की वैल्यू 1, -1/2 और -1/2, -1 जमा 1 और 1 2, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। यही तो हमने प्रूफ करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट हैं, हमने इसको बराबर साबित करना है इसके बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। एलाइड एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब टेंजेंट 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस पे कंप्लीट हो रहा है, क्वाड्रेंट एंगल, तो इसलिए टेंजेंट अल्फ़ा ही जवाब आएगा, टेंजेंट अल्फ़ा ही जवाब आएगा। लेकिन 180 डिग्री प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट बनता है तीसरा, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो लिहाजा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा जवाब आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब ये देखिए, ये वाला एंगल है ना, ये वाला 90, ये हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है। वाई एक्सिस पे बनेगा तो कोटेंजेंट किस में चेंज होगा? टेंजेंट में चेंज होगा, टेंजेंट अल्फ़ा। 90 माइनस अल्फ़ा पहला क्वाड्रेंट है तो लिहाजा प्लस आएगा, ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री। ये भी कहाँ पे बनता है 360 डिग्री? 360 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो लिहाजा साइन बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, जवाब साइन अल्फ़ा ही आएगा। लेकिन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा चौथा क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पे 360 पूरे हुए माइनस किए तो चौथा क्वाड्रेंट ये वाला बनता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन अल्फ़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा, कॉस 270 डिग्री, 270 डिग्री ये वाई एक्सिस पे बनता है ना, तो डेफिनेटली बात है कि कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा, साइन अल्फ़ा। अब 270 प्लस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस अल्फ़ा चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। लो जी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ गया, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये माइनस जो नीचे है ऊपर कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा में। टेंजेंट किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया। ऐसा करने से साइन स्क्वायर अल्फा से खत्म, फिनिश, खल्लास, ये इसके साथ कट गया, राइट। और आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि किसके बराबर है? माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर। और ये किसके बराबर है? राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम सेकंड पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, साथ साथ मैं रीअरेंज भी करता जाता हूं। ये साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा है ना, इसको मैं ऐसा ना लिख दूं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होल का स्क्वायर। टाइम बचाइए अपने लिए, कॉम के लिए, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोटेंजेंट आ गया, स्क्वायर है, इसको लिख दूं मैं अगर, कोटेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होल का स्क्वायर। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसको अगर मैं लिख दूं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का स्क्वायर, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये एज इट इज आ जाएगा कोसेकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। आइए जी, अब अलाइड एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके इस्तेमाल करने का वक्त हुआ जाता है। साइन पाई प्लस थीटा, अब ये देखें पाई है तो पाई एक्स एक्सिस पे आता है, तो लिहाजा फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। पाई प्लस तीसरा क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। अब टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेंजेंट किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में चेंज होगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर एंट्री मार देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेंजेंट में चेंज होगा, टेंजेंट थीटा आ गया, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट, यहां पर तो वैसे ही पॉजिटिव ही होता है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही आएगा, लेकिन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा। उसके बाद कोसेकेंट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये भी क्वाड्रेंट एंगल है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोसेकेंट की जगह पे कोसेकेंट ही आएगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा जब करते हैं ना तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसका माइनस 7 आ गया इधर, ओवर ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस बाहर आ गया कोसेकेंट थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या बनेगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये मिलके बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर ये वाला टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आ गया बाकी कोटेंजेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब इसको हल करना है हमने, ये तो इसके साथ खत्म,
फिनिश, खल्लास। राइट लेफ्ट हैंड साइड हम हल कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, बाकी बच गया था कोटेंजेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा को लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये कोसिकेंट जो है ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके साइन थीटा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये कोसिकेंट को 1 ओवर कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो इसकी जगह पे आ गया साइन थीटा, कोटेंजेंट थीटा की जगह पे कॉस ओवर साइन। ये दोनों आपस में। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसको हमने प्रूव करना है -1 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है। एलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब 90 की वजह से क्योंकि ये क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे बनता है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीकेंट माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर होता है? सीकेंट माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे तो आ गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। अब चूंकि ये हमारा एक्स एक्सिस पे बनता है तो इसलिए ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। डिवाइडेड बाई सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो जवाब तो सीकेंट थीटा ही आएगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा जो है ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? चौथा, चौथे में सीकेंट पॉजिटिव होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो जवाब साइन थीटा ही आएगा। लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा तीसरा है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। यह आ गया कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट होगा। कोटेंजेंट 90 माइनस पहला क्वाड्रेंट है तो जवाब यही आ जाएगा। अब ये तो बहुत आसान हो गया भाई। ये माइनस, ये देखें जरा एक मिनट, ये साइन थीटा के साथ उड़ गया, ये सीकेंट से उड़ गया, टेंजेंट से उड़ गया, ये माइनस से और जवाब आ गया -1। सिर्फ -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, फिर सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा, माइनस टेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, और फिर टेंजेंट ऑफ 5π/2 प्लस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करना है। हमारा आंसर किसके बराबर आ जाता है? -1 के इक्वल आता है। सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा। अब ये देखिए, ये जो एंगल है हमारा ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है, तो सीकेंट किस में चेंज होगा? कोसीकेंट में, कोसीकेंट ऑफ थीटा। अब 3π/2 यहां पे कंप्लीट हुआ, माइनस किया, तीसरे में आया, तीसरे में सीकेंट नेगेटिव हुआ। उसके बाद सीकेंट 5π/2 ये किसके बराबर आएगा? आइए देखते हैं। ये कहां पे कंप्लीट हो रहा है? वाई एक्सिस पर, तो सीकेंट किस में चेंज होगा? कोसीकेंट में, कोसीकेंट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये π/2, 3π/2, ये 5π/2। 5π/2 माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहेगा। कोसीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। अब ये देखिए, ये π/2 वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है, तो एक तो बात तय है कि टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 3π/2 माइनस थीटा, ये 3π/2 माइनस थीटा तीसरा, तीसरे में ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही आ जाएगा। 5π/2 प्लस थीटा ये कोटेंजेंट में चेंज होगा। कोटेंजेंट थीटा 5π/2 कहाँ पे कंप्लीट होता था आके? ये π/2, 3π/2, ये 5π/2। 5π/2 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया जी -5π/2
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आंसर लेके आना है 1, बट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लगा दूंगा 1 माइनस कोटेंजेंट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी गलती होगी, लेट मी चेक। ये देखें जी, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा है ना, ये कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। π/2 कहाँ पे कंप्लीट होता है? 5π/2, ये π/2, 3π/2, 5π/2। उसके बाद प्लस के लिए दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाना था, और दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आना था। ये कोटेंजेंट थीटा प्लस का, ये माइनस का, ये गलती हुई जी मेरे मुझसे। ये माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया जी। ठीक है जी, अब ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब इसको खोल दें आप, -1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट गए, जवाब आ गया -1, विच इज योर राइट हैंड साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 पार्ट हैं इसके। इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये कुछ रिजल्ट हैं, ये आपने साबित करने हैं। अगर ये ट्रायंगल के एंगल हैं तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा एक तरफ चाहिए, एक तरफ कर लें, गैमा दूसरी तरफ चाहिए, दूसरी तरफ ले जाएं। अब इनके साथ चाहिए साइन चाहिए, टेकिंग साइन बोथ साइड। साइन लिया तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, एलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वजह से ये आ गया साइन गैमा 180 माइनस गैमा। दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया? साइन गैमा के बराबर। यही आपने प्रूफ करना था। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगेन तीनों जावियों का सम वी नो, बिकॉज अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। कितने गई सी? तो देयरफॉर तीनों का सम 180 के बराबर होगा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा एक तरफ चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ करते हैं, बाकियों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। फिर हमें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 मनफी गैमा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा के साथ सीकेंट चाहिए, तो टेकिंग सीकेंट बोथ साइड, टेकिंग सीकेंट बोथ साइड, तो ये आ गया सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 सीकेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब ये देखें, ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट होता है 90, तो क्वाड्रेंट एंगल वाई एक्सिस पे है, तो सीकेंट किस में चेंज होगा? कोसीकेंट में, गैमा बाई 2। और 9/2 माइनस गैमा बाई 2 पहला क्वाड्रेंट है, तो जवाब आ गया प्लस, और यही तो आपने साबित करना था। अब अगेन चूंकि बिकॉज अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें बीटा प्लस गैमा अब एक तरफ चाहिए, बीटा प्लस गैमा को एक तरफ किया, 180 डिग्री माइनस अल्फा को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। अब क्या चाहिए मुझे? साइन चाहिए, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये आ गया साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा, राइट।
साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के बराबर ही आएगा, और ये क्वाड्रेंट दूसरा है तो पॉजिटिव ही आएगा। साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा। अब बीटा प्लस गैमा हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, या दोनों का रेसिप्रोकल ले लें। 1/sin ऑफ बीटा प्लस गैमा किसके बराबर आ जाएगा? 1/sin ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उल्टा दिया, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। अब 1/sin अल्फा किसके बराबर है? कोसेकेंट अल्फा के बराबर। ठीक है, 1/sin अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा। तो देयरफॉर कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/sin ऑफ बीटा प्लस गैमा। यही आपने प्रूव करना था। लास्ट पार्ट इसका, अगेन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा एक तरफ चाहिए, अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखो। टेंजेंट चाहिए, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, टेकिंग tan बोथ साइड। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर होता है? टेंजेंट गैमा के बराबर। और ये क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्वाड्रेंट दूसरा है ना, दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होगा, और 180 क्वाड्रेंट एंगल एक्स एक्सिस पे आता है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसको उठाकर इधर ले आएँ, इधर उठा के लाएंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, और यही आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म, और इसके साथ ही आज के लेक्चर को भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।